एक मौका दिया और वो इस्तेमाल करा और मेरे द्वारा वो हर किसी से बात करने चाह रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज सवेरे का दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिखाया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जब हम सवेरे उठे तो हर कोई क्या आशा रख के उठा, क्या आशा रख के हम उठे? सिर्फ उठने के लिए उठ गए क्या? चलो उठना है, आज कैसे तो भी चर्च जाना है, वहाँ वर्शिप करना है, वापस आना है, ये काम करना है, वो काम करना है। क्या आशा के साथ हम उठे? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो अपने आप को तैयार करके आने की जरूरत है, क्योंकि हम राजाओं के राजा की उपस्थिति में आ रहे हैं। ऐसे वैसे कोई किसी की उपस्थिति में नहीं आ रहे हैं। कई बार मिनिस्टर आते हैं तो 1 महीने से तैयारी की जाती है। वो परमेश्वर है जिसने आपको माँ के गर्भ में रचा है, जिसने मुझको माँ के गर्भ में रचा है, जिसने आज आपको जीवित रखा है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, हमको बड़े भय के साथ अपने आप को तैयार करके आने की जरूरत है। सवेरे उठना, अरे बाबा जैसे है वैसे आने की जरूरत नहीं है। रात को ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की, प्रभु कल तो मुझसे बात कर, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। कई बार मैं देखती हूँ कोई भी वचन देता है तो वहां से रिस्पॉन्स, जैसे वचन खत्म हो जाता है सब बाहर जाते रहते, तो अंकल आज आपने बहुत अच्छा वचन दिया। कई बार मैं भी देखती हूँ तो लोग बोलते हैं अरे सिस्टर आपने आज बहुत अच्छा वचन दिया। या खड़े होके परमेश्वर के दास लोग, आपको वचन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसलिए वचन नहीं दिया जाता है। परमेश्वर हम किसी से बात कर रहा है ये समझकर हमको वचन को सुनने की जरूरत है। अगर हम ये सोच के वचन सुनेंगे और अपने आप को तैयार करके आएंगे कि नहीं आज मैं चर्च जा रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करने वाला है, आज मैं चर्च जाऊंगी, पवित्र आत्मा को लेके ही रहूंगी, आज मैं चर्च जाऊंगी, परमेश्वर की उपस्थिति से भर के रहूंगी। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से आ रहे हैं तो उस परमेश्वर से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस को लेके आने की जरूरत है। संसारिक उम्मीद को नहीं कि मैं आज जाऊंगी ना, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है तो परमेश्वर से मांगूंगी, मेरे पास घर नहीं है तो परमेश्वर से मांगूंगी, नौकरी नहीं है तो परमेश्वर से मांगूंगी, मेरे बच्चे अच्छे नहीं करते हैं तो परमेश्वर से मांगूंगी। नहीं, ये सब बात हमको यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मौका हमारे पास रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति से जब हम भरते हैं, परमेश्वर कहता है पहले परमेश्वर की राज्य की तुम खोज करो, मैं हर एक अच्छी वस्तु तुमको दूंगा। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, बड़े भय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को तैयार करके आने की जरूरत है। आराधना के लिए अपने आप को तैयार करके आने की जरूरत है, वचन के लिए अपने आप को तैयार करके आने की जरूरत है। जो वचन बोलना वही तैयार नहीं होगा, हमको भी तैयार करना है कि हमारे मन को हम क्या करें, पहले से तैयार करें, क्योंकि जब बीज डाला जा रहा है शैतान तैयार है बीज उठाने के लिए। बीज तो बोया जा रहा है, हम किस तरह की जमीन है हमको ये जानने की जरूरत है। हमको एक अच्छी जमीन बनने की जरूरत है। हम आज जब अंकल मारानाथा गाना गा रहे थे, कैसा है वो गाना? परमेश्वर को तो बुला रहे हैं जल्दी से, आर बी रेडी। क्या हम तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? तैयार है? मुंह से बोलने से तैयारी नहीं होती है। मैं तैयार हूँ। क्या आप आत्मिक दौड़ ईमानदारी से दौड़ रहे हैं क्या? कितने लोग ईमानदारी से दौड़ रहे हैं आत्मिक दौड़, है ना? एक वैकेंसी है, दुनिया में बहुत सारे जन अप्लाई करने के लिए हैं, बट प्रॉपर क्वालिफिकेशन किसके पास है वही वो वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को तो बुला रहे हैं, परमेश्वर का आगमन की हम लोग बोलते हैं प्रभु अगर प्रभु आ जाए तो क्या हमने हमारे आप को तैयार
कितने लोग बोलते हैं मैंने अपने आप को तैयार कर दिया। हमारा दूल्हा तैयार है। हमारा दूल्हा कभी भी आ सकता है। अगर दूल्हा आने को तैयार है तो क्या दुल्हन अपने आप को रेडी करके रखी है क्या? ये भी सोचने की जरूरत है। कई बार जब शादी होती है 2 महीने से तैयारी होती है, गहने की, अच्छे अच्छे वस्त्र लिया जाता, पूरे परिवारों में अच्छे अच्छे क्या भोजन देना चाहिए। मेरी शादी तो बेस्ट होना चाहिए। मेरे को अभी भी याद है मेरी मम्मी पापा की उतनी तो योग्यता नहीं थी, बट परमेश्वर ने मुझे जहाँ पे रखा मेरी योग्यता से बढ़कर रखा। मेरी इच्छा हमेशा थी मेरी शादी बहुत अच्छे से होना चाहिए, कुछ है या नहीं है। और सचमुच परमेश्वर ने योग्यता से बढ़कर मेरी शादी कराई। तो परमेश्वर बहुत महान है ना। जब हम अपनी शादी किए हर एक चीज के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, है ना। किसकी शादी है तो कितना 3-4 दिन पहले तो फेशियल करेंगे, प्लकिंग करेंगे। आजकल मेन लोग भी फेशियल, प्लकिंग और क्या क्या प्रोसेस है सब चालू रहता है। हर एक चीज के लिए मेरी साड़ी बेस्ट होना चाहिए। शादी में हम देखते हैं दुल्हन और दूल्हा बहुत बेस्ट दिखते हैं, चाहे लोग कितनी भी चमक की साड़ी पहने, पर वो दोनों में कुछ और बात रहती है। अपने आप को 1-2 महीने क्या कई लोग बहुत दिन से प्रिपेयर करते रहते हैं, है ना। कई बार हम लोग कई चीजों के लिए तैयारी करते हैं। आज एक घर भी बनाना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कई दिन से बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, अपने लिए जमा कर रहे हैं, कई काट कसर करके हम जमा करते हैं, है ना। उसी तरह हमारे दूल्हे के लिए जो दूल्हा हमको लेने आ रहा है हमारे लिए बहुत बड़ा घर है। उस दूल्हे के साथ जाने के लिए हमको तैयार रहना है। बहुत सारी दुल्हन है ना, बहुत सारी दुल्हन है, बट किसको लेके जाएगा हम नहीं पता। लाइन में खड़े भी रहेंगे तो हमारा नंबर आएगा कि नहीं हम नहीं जानते। उसके लिए हमको तैयार रहने की जरूरत है। रोज के जीवन में हम कई सारी तैयारी करते हैं। कल अगर खाना भी बनाना है तो हम क्या करते हैं, रात से ही शुरू कर देते, कल क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, बोलेंगे ये लेके आ जाना, अपने पति को बोलेंगे, तो पति लोग बोलेंगे कल ये बनाना है। कितनी तैयारी है, हर एक चीज की हम क्या करते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पर जो प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है, क्या उस राजा के साथ जाने के लिए हम तैयार हैं क्या? कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर करने से नहीं, आप लोगों ने क्या क्या तैयारी किया है? कितने लोग आज पवित्र आत्मा से भरते हैं? कितने लोगों को पवित्र आत्मा की भूख और प्यास है? कितने लोग हैं? बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल पवित्र आत्मा चाहिए। कितने लोग हैं? प्रेज़ गॉड। जिन्होंने हाथ उठाया सचमुच परमेश्वर और उनकी भूख को बढ़ाएगा। आज ये बात पर हमको ध्यान लेने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मुझे लेने आने वाला है, मुझे तैयार रहने के लिए फुल प्रिपरेशन। और मैं ऐसी दुल्हन रहना चाहिए कि मेरे दूल्हे का ध्यान और किसी पे जाना नहीं चाहिए। हमको लगता है ना मेरा दूल्हा केवल मुझे देखे, कई बार घर भी टूट जाते, पति पत्नी इधर उधर ध्यान देने लग गए तो, है ना। पर हमारा जो दूल्हा है प्रभु यीशु मसीह है, वो भी चाहता है जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया है उसका ध्यान केवल मेरी ओर है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो घर मैंने उसके लिए तैयार किया है वो घर में जाने योग्य काम वो करे और तैयार रहे। कब हम मरेंगे हम नहीं जानते। इस पृथ्वी में हमारी कितने दिन की दौड़ है, कोई जानता है क्या? वचन में लिखा है अगर हमें पता चल जाए मैं कब मरने वाला हूँ तो बहुत कुछ कर सकते, पर हम जानते हैं क्या हमारी दौड़ कब तक है? कोई भी नहीं जानता हमारी दौड़ कब तक। कोई अपने जीवन की गारंटी नहीं दे सकता। अभी पास्टर अंकल बोल रहे थे कौन चाहता है अपने बच्चों के लिए धन दौलत इकट्ठा? हम सब चाहते हैं। कई लोगों ने हाथ भी इकट्ठा किए, पर हमारे बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी हमको पता नहीं। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो ही वो धन खाने योग्य ठहरेंगे, वरना इतना धन इकट्ठा करके भी कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। जो लोग को नहीं पहचानते हैं वो लोग हमारे धन को खा जाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि मेरे बच्चे तैयार रहें, पूरी तरह से
तैयार रहे कि जब मैं आऊं तो वो मुझे लेने के लिए, मैं लेने उनको आऊं तो मेरे साथ जाने के लिए तैयार रहे। हम लोग कई बार देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आएगा 10 कुंवारियों का दृष्टांत हर किसी को पता है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय में हम देखते हैं। अगर हम पहला वचन यहाँ पढ़े मत्ती 25 उसका पहला वचन, मत्ती 25 स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। पहला वचन ही हमको बताता है तब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। एक साथ झुंड में 10 कुंवारियां निकली। हाँ, एक साथ झुंड में क्या हुआ? 10 कुंवारियां निकली है। कई बार हम प्रभु में एक साथ बढ़ते हैं, पर जब न्याय का दिन आएगा तो हर किसी को पर्सनल अकाउंटेबिलिटी अपना अकाउंट देना पड़ेगा। सब बोल नहीं सकते कि ये गुड समैरिटन चर्च जो है वाड़ी में वो सब मेरे साथ स्वर्ग में चलो। नहीं, हम सब प्रभु के भवन में आ रहे हैं, एक साथ प्रभु में बढ़ रहे हैं, पर हर किसी को प्रभु अलग अलग तरीके से जांचेगा। हम सब परमेश्वर के भवन में आए। यहाँ 10 कुंवारियों को भी हम देखते हैं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। वो अपने चेलों को तैयार कर रहा था और ये बताना चाहता था कि मैं वापस आने वाला हूँ और मेरे आगमन के लिए तुम सुसमाचार सुनाओ कि हर कोई तैयार रहे, अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करे। हाँ, ये फिजिकली तैयार नहीं करना है। जैसे मैंने बताई एक दुल्हन अपने दुल्हा के लिए अपने आप को फिजिकली तैयार करती है, पूरे श्रृंगार से तैयार करती है, अच्छे अच्छे कपड़े लेके तैयार करती है, लोगों को अच्छा भोजन देने से उन लोग तैयारी करते हैं। बट यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाह रहा था कि 10 कुंवारियां झुंड में थे। वो सब 10 कुंवारियां भी अपने दूल्हे के लिए, एक ही दूल्हे के लिए 10 कुंवारियां क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो एक साथ 10 को अंदर लेके नहीं जाएगा, एक एक को बुलाएगा, एक एक का न्याय होगा और वो उसका जब न्याय करेगा, उसको जचेगा, उसके हिसाब से जो उसका रिजल्ट आएगा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जा पाएंगे। आज हमको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। सब में पहले हम देखेंगे जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यहाँ हम जब पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 1 से 5 में जब हम पढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर रहे हैं? वो 10 कुंवारियां आशा लगा के हैं कि मेरा दूल्हा आने वाला है। हाँ, हमको प्रभु यीशु मसीह पर आशा लगाने की जरूरत है। अगर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 1 से 5 तो पहला वचन तो कहता है तो तब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। तो 10 कुंवारियां जो अपनी मशालें क्या करिए लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। और दूसरा वचन कहता है उसमें कैसी थी? 5 लोग थी और 5 समझदार थी। तीसरा वचन उधर बताता, चौथा वचन बताता है परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भरकर लिया। देखो यहाँ हम एक बहुत बड़ी बात देखते हैं।
आशा लगाकर रखे हैं। बट ये 10 कुंवारियों में हम देखेंगे 10 कुंवारियां तो दूल्हे से मिलने को निकली। वहां बताया गया है 10 में से वहां 2 डिफरेंशिएट किए गए हैं कि जो 5 है वो बहुत समझदार है और 5 जो है वो कैसी है, मूर्ख है। इतना ही नहीं है, वहां बताया गया है कि 5 समझदारों ने अपने साथ मशालें ली और मशालों के साथ साथ कुर्सियों में एक्स्ट्रा तेल लिया, क्योंकि दूल्हा कब आएगा हमको पता नहीं है, कभी भी दूल्हा आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपने साथ मशालें भी ली और तेल भी लिया। मूर्खों ने अपने साथ मशालें तो ली बट कुप्पियों में तेल नहीं लिया। उनको लगा हो जाएगा, वो एकदम ग्रांटेड ले रहे थे हाँ कि दूल्हा आएगा करके। उन्होंने प्रिपेयर्ड करके नहीं रखा था अपने आप को, पूरी तैयारी के साथ दूल्हे के पास जाने के लिए तैयार नहीं किया था। पहली बात हम देखेंगे जब हम ये दृष्टांत पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत अपने चेलों को बताते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इसलिए बताते हैं कि वो अपने चेलों को बताना चाहते हैं कि मैंने जो प्रॉमिस किया हूँ कि मैं आने वाला हूँ, मेरी ये प्रॉमिस है कि कई साल बाद मैं आऊंगा और अपने लोगों को लेके जाऊंगा। तो जब हम ये 5 वचन पढ़ते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। वो आने वाले हैं और वो अपनी दुल्हनों को अपने साथ लेके जाने वाले हैं। अब यहाँ हम एक बहुत बड़ी बात को देखते हैं, परमेश्वर की प्रॉमिस को। अगर यूहन्ना 14:3 अगर हम देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 3 वचन, वहां लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर ने यहाँ जो बात प्रॉमिस की है, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं कि वो बात वहां प्रभु के द्वारा, वचन के द्वारा हमें बताया जाता है कि प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है और वो वापस आने वाला है और हमको लेके जाने वाला है। अब यहाँ 10 कुंवारियां क्या कर रही है, प्रभु के आगमन के लिए इंतजार कर रही है कि नहीं मेरा प्रभु आने वाला है और मुझे अपने साथ लेके जाने वाला है। वहां उनको दूसरी बात की कोई भी चिंता नहीं है, मेरे परिवार का क्या होगा। उनका एक ही उद्देश्य है कि मुझे अपने दूल्हे के आगमन के लिए तैयार रहना है, मेरा दूल्हे के लिए मुझे तैयार होके उसके साथ स्वर्ग में जाना है। अगर हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 1:10 और 11, तो वहां हमको साफ दिखता है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से फिर आते, उसी रीति से वह फिर आएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया गया है और वापस वो आने वाला है। हमको विश्वास करने की जरूरत है। हमारे प्रभु ने ये वचन में हमसे प्रॉमिस किया है कि मैं वापस आने वाला हूँ। वो आज भी आ सकता है, बट क्या हम तैयार हैं क्या? वो इसलिए भी डिले कर रहा होगा क्योंकि वो चाहता है मेरे हर एक बच्चे क्या करे, तैयारी के साथ रहे। वो किसी को रिजेक्ट करना नहीं चाहता। वो चाहता पृथ्वी पे इन्होंने जैसा भी जीवन जिया, बट स्वर्ग में वो ऐसा जीवन जिए मेरे साथ एकदम आनंद करते हुए, कोई बात की कमी घटी नहीं
मकोड़े खा लेते हैं, ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं रहता है, गिर जाता है। बट स्वर्ग में जो घर बनाया गया है वो गिरने वाला नहीं है। कई बार मैं सोचती हूँ कैसा होगा वो स्वर्ग का घर, कितनी अद्भुत बात है अगर वो घर हमको मिले। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, आज हम इस पृथ्वी में कितना भी कमाए, कितना भी धन इकट्ठा करे, करोड़ों रुपए भी अंबानी अगर दे दे परमेश्वर को, तो भी उसके लिए स्वर्ग में घर नहीं बन सकता है जब तक वो अपने आप को तैयार नहीं किया हो। एक लाजरस, उसको क्या हुआ जब मरा, तो हम देखते हैं जब बाइबल में वो पढ़ते हैं कि वो कहाँ गया, स्वर्ग में। अने हम भी कहाँ जाने वाले हैं, हमको सोचने की जरूरत है, तैयार होना है। चर्च में हम रोज आ रहे हैं, वचन पढ़ रहे, ये कोई भी चीज मायने नहीं, जरूरी है वचन पढ़ रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है, बट हमको पर्सनल जीवन में परमेश्वर के नजदीक जाने की जरूरत है, परमेश्वर से अपना रिश्ता बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ वचन साफ कहता है कि उसी रीति से वह फिर आएगा, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो उसकी दुल्हन है वो उसको लेके जाएगा। अगर हम तीतुस पढ़ते हैं तो तीतुस में वचन पौलुस कहता है कि हमको परमेश्वर की बाट जोड़ने की जरूरत है, बाट जोड़ने की जरूरत है। कई बार मैं बोली हूँ, कभी हम किसी को पसंद करते हैं, या एक शादी होने के पहले भी एक पति पत्नी किसी को पसंद किया करते थे, हम कितना फोन पे 10 घंटा बात करेंगे, बार बार बात करने की इच्छा होती है ना, बार बार मिलने की इच्छा होती है, कितना हम कोशिश करते हैं कि वो इंसान के हम नजदीक रहें, कितना बाट जोड़ते हैं। उसी तरह वो परमेश्वर की हमको बाट जोड़ने की जरूरत होना। आज हमको घुटने के बल आके प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु तेरी भूख और प्यास मेरे अंदर उठे। जब परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास हमारे अंदर आएगी तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को भी हम समझ पाएंगे। कई बार वही बच्चे अपने माँ बाप की बातों को समझते हैं, जो बच्चे माँ बाप के करीब रहते हैं, माँ बाप से ज्यादा शेयरिंग करते हैं, माँ बाप से ज्यादा बातचीत करते हैं। कई बार बच्चे अपने मन की बात मन में ही रखते हैं, वो वैसे बच्चे कई बार अपने माँ बाप की दिल की बात समझ नहीं पाते हैं। आज जब हम अपने प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह से शेयर करेंगे, ये वचन रोज खाएंगे, ये वचन को रोज पिएंगे, हमारा और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। और क्या होगा, हम उसकी बाट जोड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि हमको परमेश्वर की बाट जोड़ने की जरूरत है। इतना ही नहीं, हम जब तीतुस 2 और 12 को पढ़ेंगे, तीतुस 2 और 12, जिस तरह हम किस तरह से हमको बाट जोड़ना चाहिए, यहाँ तीतुस हमको पौलुस तीतुस में हमको बताता है। 2 अध्याय उसका 12वां वचन, 12वां और 13वां भी पढ़ेंगे। और हमें चेतावनी देता है, पौलुस हमको चेतावनी देता है, क्योंकि पौलुस चाहता है कि हर कोई परमेश्वर के आगमन में जब प्रभु यीशु मसीह आए, हर कोई तैयार रहे। बट तैयारी हमको कैसे करना है, वो बार बार लोगों को जब सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर के बारे में बताता है, वहां वो लोगों को चेतावनी देता है। और वो चेतावनी देते हुए उनसे देता है कि हम अधिक और तीतुस हालेलुया, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्त और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे कि कब मेरा प्रभु आएगा तो मैं तैयार हूँ। अभी सबने हाथ ऊपर किया कि मैं तैयार हूँ। कैसे तैयारी? सिर्फ कपड़े पहन के आना, अच्छे से परफ्यूम मार के आना, अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स पहन के आना,
और अच्छे जगहों में जॉब कर रही हूँ, ये सब तैयारी नहीं है। आत्मिक रूप से मुझे तैयार होने की जरूरत है। या पौलुस हमको क्या बताता है? पौलुस लोगों को चेतावनी भी देता है कि हमको सांसारिक रूप से तैयार होने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है? फेर कर अभिलाषाओं को, हमारी जो सांसारिक अभिलाषा है, हमारी इच्छा है, कई प्रकार की फिजिकल नीड्स है, हमारी फिजिकल वासना है, फिजिकल नीड है, शारीरिक नीड है, इमोशनल नीड है, ये सारी जरूरत को हम पूरा करना जानते हैं, है ना। कई बार हमारे घर में कोई चीज नहीं है, जब तक आती नहीं हमको चैन नहीं पड़ता है, ये चाहिए, मतलब हम उसके लिए पैसे जमाएंगे। कई सारी हमारी फिजिकल नीड्स भी रहती है, पति पत्नी की फिजिकल नीड्स रहती है, हर किसी की फिजिकल नीड रहती है। उसको पूरा करने के लिए हम कई सारे प्रयत्न करते हैं। कई बार तो इधर उधर भी ध्यान देना शुरू कर देते हैं। कई पति पत्नी है, जब उनकी जरूरत पूरी नहीं होती है तो पति इधर ध्यान देगा, पत्नी अलग ध्यान देगी, क्योंकि इट इज देयर फिजिकल नीड। बट ये नीड तो हमको स्वर्ग लेके जाने वाली नहीं है। ये संसार में थोड़े दिन तक हम हर एक चीज एंजॉय कर सकते हैं, हर एक चीज, बट ये चीज हमको स्वर्ग में लेके जाने वाली नहीं है। ये हमको वो क्वालिफिकेशन नहीं देने वाली है जो स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयार होंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमसे पौलुस के द्वारा हमको बताते हैं, हमको हमारी अभिलाषाओं से क्या करना है? फेरना है। ये संसार की ओर हमको ध्यान नहीं देना है कि उसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए। हमको इस बात में जलन रखना है, अरे वो पवित्र आत्मा से भरती है, पवित्र आत्मा के वरदान उसमें इतने पाए जाते हैं, क्यों मुझ में नहीं है? आज वो इतना अच्छा प्रार्थना करती है, क्यों मेरे को उतना अच्छा प्रार्थना करना नहीं आता है? जलन रखे तो आत्मिक बातों के लिए जलन रखे, नहीं वो आगे बढ़ी हो ना, मैं उससे और ज्यादा, मैं और प्रभु के नजदीक जाऊंगी। कई बार दो गर्लफ्रेंड रहती है, तो एक अगर उसको इम्प्रेस करे, एक और ज्यादा इम्प्रेस करेंगी, है ना। वो क्या करेंगी? और ज्यादा इम्प्रेस करेंगी, हाँ, अपने आप को और सुंदर बनाएंगी, मैं उससे ज्यादा सुंदर बनूं। क्यों नहीं हम अपने प्रभु यीशु मसीह को उस तरह से इम्प्रेस करते हैं? क्यों नहीं हम उसकी बाट जोते हैं? हमको प्रभु यीशु मसीह की बाट जोने की जरूरत है, उसको इम्प्रेस करना है। हाँ, जब हम उसको कैसे इम्प्रेस करेंगे? जब हम आत्मिक वरदानों से भरेंगे, आत्मा के फल हम में पाए जाएंगे, तो संसारिक अभिलाषा ऑटोमेटिकली दूर चले जाएंगी। और परमेश्वर कहता है कि जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे तो हर एक वस्तु वो हमको दे देगा। आज हमारे जीवन में भी कई रुकावट आते हैं। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि मैंने तुमको इस संसार के लिए चुना नहीं। आज कितने लोग ये एरिया में रहते हैं, हर कोई प्रभु के भवन में आना पसंद नहीं करता है, बट प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहाँ से चुन के प्रभु के भवन में लेके आया है। कई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह की मुझसे बात नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मैं समझना चाहती हूँ। समझना कैसे समझोगे? पहले इसको खाना शुरू करो, हाँ, रोज इसको पढ़ना शुरू करो। हाँ, जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजा है, वो पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद समझना शुरू कर लेंगे। इसलिए पौलुस जब लोगों को जाके सुसमाचार सुनाता, उनको चेतावनी देता था, उनको बुरा लगने के लिए चेतावनी नहीं देता था, वो चाहता था कोई भी नाश ना हो, हर कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में क्या करे? आनंद करे। इसलिए पौलुस लोगों से बात करता था। दूसरी बात हम देखेंगे, पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रॉमिस किया है, ये वचन में हम देखते हैं कि मैं अपने दुल्हन को लेने आऊंगा। वो 10 दुल्हन क्या कर रही है? अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। हम दूसरी बात इसमें देखते हैं कि प्रिपरेशन फॉर द कमिंग, परमेश्वर के आने के लिए वो तैयार है। वो दुल्हनों ने अपने साथ मशाले भी ली है और मशाले के साथ साथ अपने कुप्पी में तेल भी लिया है। हम यहाँ 3 क्वेश्चन में देखती हूँ, वहाँ मत्ती रचित सुसमाचार अगर 25 उसका देखेंगे, उधर हम देखते हैं कि 2 तरह की वहाँ लेडी है। पहले हम देखते हैं क्या वो 10
कुंवारी में क्या चीज कॉमन पाई जाती है? क्या कॉमन है वह 10 कुंवारियों में? अभी हमको पढ़े वो वचन वापस पढ़िए। तब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारी के समान होगा जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। 10 में क्या है? कॉमन है, वो अपने दूल्हे से भेंट करने को निकली, किसी और से भेंट करने को नहीं, अपने दूल्हे से भेंट करने को निकली। और दूसरे बात हम देखते हैं उनमें डिफरेंस क्या है, वो दूसरे वचन में देखते हैं। 5 क्या है? समझदार है और 5 मूर्ख है। और हम एक समझदार है और मूर्ख है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम उनमें देखते हैं, वो दोनों में एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, यानी बारीक में एक बड़ा डिफरेंस वो दोनों टाइप के कुंवारियों में, 5 कुंवारियों में, 10 कुंवारियों में क्या डिफरेंस हम देखते हैं? 10 कुंवारियां है ना, 5 तो मूर्ख है, 5 समझदार है, बट क्या डिफरेंस उनमें पाया जाता है? 5 जो थी, अगर हम 3 और 4 वचन पढ़े तो उधर क्या लिखी? मूर्खों ने अपनी ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, और परंतु समझदारों ने अपनी मशाले ली, साथ में कुप्पी में तेल भी लिया। अगर हम देखेंगे लैंप, मशाले को मशाले किस बात को दर्शाती है? एक विश्वास को दर्शाती है। और जो तेल है वो जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अब मशाले तो अपने साथ ली, बट कुप्पी में अपने साथ तेल को नहीं लिया। हम किस तरह से अपने अंदर तेल को ले सकते हैं? तेल को हम कैसे ले सकते हैं? हमारी मशाले भी हमेशा जलना चाहिए, कैसे हम जला के रख सकते हैं? परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली हमारे विश्वास में भी उन्नति होते जाएंगी। हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर किस उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी में हमको रखा है वो उद्देश्य को भी जान पाएंगे, और प्रभु के आगमन के लिए वो 5 समझदार कुंवारियों के समान भी हम तैयार रहेंगे। अब उन्होंने अपने साथ कुप्पी में तेल भी लिया। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये लोग ने तो पवित्र आत्मा को उतना महत्व नहीं दिया 5 ने, बट जो दूसरी 5 है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है कि वो पवित्र आत्मा से बहुत भरी हुई थी। उन्होंने सांसारिक बातों से अपने आप को अपने दूल्हे के लिए तैयार नहीं किया था। आज हमको प्रभु पर विश्वास रखने की जरूरत है और अपने आप को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने की जरूरत है। फिर किसी को हम नहीं कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर, हम ही दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर ने हम हर एक को चुना है, हमको हर एक को नाम लेके बुलाया है। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए ही प्रार्थना नहीं करो। कई बार कुछ भी होगा, कड़ाव दीदी को फोन करेंगे, अंकल को, मेरे लिए प्रार्थना करो। कब तक हम दूध पीते बच्चे रहेंगे? प्रभु में आकर हमको अभी मैच्योरिटी में जाने की जरूरत है। कब हम मैच्योरिटी में जाएंगे? जब हम खाना सीखेंगे। दूध पीना तो हम सीख गए हैं, तब तक हम दूध पीते रहेंगे दूसरों के हाथ से, बट जब हम खुद अपने हाथों से खाना सीखेंगे, जब आत्मिक मैच्योरिटी में भी हम जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह केवल हमसे यही चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ में उन्नति करें, और जो घर में मैं उनके लिए तैयार करके रखा है वो घर में जाने के लिए उनके पास वो क्वालिफिकेशन हो कि कोई भी, मैं भी जब उनका न्याय करूं तो उनको ये ना बोलूं तुझे स्वर्ग में नहीं नरक में जाना है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि बेटा तू मेरे साथ स्वर्ग में नहीं नरक में जाएंगी, कितनी बुरी इच्छा हमारे
हमारी होगी। कैसा होगा वो नर्क? हाँ, जहाँ हम मरेंगे भी नहीं, हाँ, और चलते ही रहेंगे वो अग्नि में। वैसे घर में हम जाना पसंद करेंगे क्या? आज हम चाहते हैं पृथ्वी में हम आलीशान घर में रहे, हर एक लाइफ में जो जो चीज अच्छी है वो हर एक चीज का इंजॉयमेंट करें ना। एक हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति मेरे को हर एक चीज लेके दे, ये चाहिए मेरे घर में, वो चाहिए मेरे को, ऐसे कपड़े लेके देना चाहिए, वैसे कपड़े लेके देना चाहिए। हर एक लोग को इच्छा है मैं ऐसी रहना चाहिए, मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, सोसाइटी में मेरा नाम होना चाहिए। बट ये सब चीज आपको स्वर्ग लेके जाने वाली नहीं है। ये पृथ्वी में अगर आप मर गए तो कोई आपको पूछेगा नहीं, आपका स्टेटस गया गड्ढे में, हर एक चीज आपका जाएगा गड्ढे में। जितने अच्छे कपड़े भी लिए ना वो भी गड्ढे में चले जाएंगे, हर एक चीज। 2 दिन का है जीवन, हाँ, ये 2 दिन के जीवन के लिए हम कितनी सारी चिंता करते हैं। बट प्रभु यीशु मसीह हमको यही कहना चाहता है कि हमको हमारी मशालें जलती रहना चाहिए और साथ में हमारे कुप्पी में तेल भी रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा हमको नहीं पता है। चोर आता है तो पता होता है क्या? उसी तरह प्रभु यीशु मसीह कब आएगा हमको नहीं पता है। हाँ, फिर भी हमको तैयार रहने की जरूरत है, बाट जोते रहना है। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो क्या मैं जाऊंगी क्या उसके साथ स्वर्ग में? हाँ, आज अगर मैं सोचूं तो कई बार लगता है मैं तो बोलती हूँ जाऊंगी, बट मैं आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार नहीं की हूँ, तैयार नहीं की। आज हमको तैयार करने की जरूरत है। कई वचन हमको बताते हैं कि हमको किस तरह से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। अपने हमारे ऑयल जो लैंप है वो लैंप में ऑयल है क्या? आपकी मशाल विश्वास तो है, और विश्वास के साथ पवित्र आत्मा आपके अंदर पाई जाती है क्या? पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर दिखती है क्या? हाँ, दिखती है क्या हमें? हमको ये चीज की चिंता करने की जरूरत है। क्या मेरे मशाले जल रही है क्या? मेरे अंदर तेल पाया जाता क्या? मैंने अपने कुप्पी में एक्स्ट्रा ऑयल रखा है जब भी मेरी मशाले बुझ जाए? नहीं, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपनी मशाले को जलाऊंगी। मेरा तेल जब भी खत्म होना शुरू हो जाए मैं वापस अपने कुप्पी में से वहां तेल डाल दूंगी। क्या हमारे कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल है क्या? आपको सोचने की जरूरत है। क्या पवित्र आत्मा के वरदानों से मैं भरी हुई हूँ क्या? हाँ, आत्मा के फलों से मैं भरी हुई हूँ क्या? अगर मैं भरी हुई हूँ तो मेरी मशाले बुझेंगी नहीं, हमेशा मेरे कुप्पी में तेल रहेगा कि मेरी मशाले, अगर मेरा विश्वास कमजोर भी हो रहा है, पवित्र आत्मा मुझे वापस अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरती जाएंगी और मेरी मशाले को बुझने नहीं देंगी। मैं अपने विश्वास में उन्नति पाता जाऊंगा और जाऊंगी। आज हमको ये विचार करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि अच्छा वचन हो गया अभी जाऊं, अपने आप को तैयार करने आते हैं कि मैं परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करूं। बार बार परमेश्वर, आज परमेश्वर के दास के द्वारा भी हम आराधना में देखें, परमेश्वर ने अपने यही बात हमसे कही है कि हमको तैयार रहने की जरूरत है। इधर उधर की बातें नहीं सोचना है। हम लेडीज में बहुत आदत, इसने ऐसा बोली बुरा लग गया, बात नहीं करेंगे। क्यों? आज प्रभु मेरे से क्या चाहता है, प्रभु को क्या बात मेरी बुरी लगी है, क्यों नहीं हम सोचते हैं? क्यों मेरे उन्नति नहीं हो रही है, क्यों बुरा नहीं लगता है हमको? हाँ, क्यों आज मैं प्रभु आत्मा के फल मुझ में पाए नहीं जाते हैं, क्यों मुझे बुरा नहीं लगता है? ये सब बातों के लिए हमको बुरा मानना है, संसार की बातों के लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मरने के बाद जब मेरे को परमेश्वर न्याय करेगा तो मुझे स्वर्ग में लेके जाने वाली नहीं है, नरक में ही लेके जाएंगे। शैतान तैयार है हर किसी को फाड़ खाने के लिए। हमको बहुत सतर्क रहना है, शैतान हमको फाड़ ना खाए। कई वीडियो में देखती हूँ शैतान ऐसे कलेजा फाड़ता है और खाता है, और शैतान आज हमें वही चाहता है कि आत्मिक वरदानों से ये ना भरे, क्योंकि शैतान डरता है अगर ये भर जाएंगी, हाँ, इसमें आत्मा के फल पाए जाएंगे तो ये मेरे साथ नरक में एंजॉय नहीं, स्वर्ग में जाएंगी।
इसलिए हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पहली बात तो हमने देखे है, हम क्या करना है, हमको तैयार रहने की जरूरत है, हमको आशा लगाकर रहना है। उसमें दो चीज हमने देखी है कि हमारा परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि मैं क्या होऊंगा, आऊंगा, और वो प्रॉमिस हमने अलग अलग वचन में देखे हैं कि परमेश्वर आने वाला है। और दूसरी बात हमने देखे है कि हमको परमेश्वर आएगा तो अपने आप को तैयार करके रखना है। हमारी मशाले तो जल्दी रहना चाहिए, हमारे कुप्पी में भी तेल रहना चाहिए कि शैतान अगर हमारे मशालों को बुझाने भी आए, हमारे कुप्पी का तेल उसे बुझने ना दे। हमको अपने विश्वास में उन्नति पाने की जरूरत है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के भूख और प्यास से भरने की जरूरत है। कोई चीज मत मांगो परमेश्वर से, यही चीज मांगो, रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु तुम मुझसे बात करो, मुझे पवित्र आत्मा की से, वो पवित्र आत्मा से भरती है, अन्य अन्य भाषा बोलती है, मैं क्यों नहीं भरती हूँ प्रभु, मुझे भी चाहिए प्रभु। जिद करो परमेश्वर के पास घुटने के बल आके, बाकी संसारिक वस्तु की हमको जिद करने की, वो सब दे देगा हमको, हाँ, और वो ऐसा ऊंचा उठाएगा, वो हमको महिमा का पात्र बनाएगा जब हम आत्मिक चीजों की भूख और प्यास में बढ़ जाएंगे और उसकी पाठ जोते रहेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग कैसे रहे, जागते रहे। क्या करते रहे, जागते रहे। कैसे रहे, जागते रहे और चौकस रहे। यहाँ पहले 1 से 5 वचन में हम देखते परमेश्वर आने वाला है और दुल्हन लोग उसकी बाट जोरी है, वो अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार की। उसमें हम देखते हैं तैयार तो की, पर मूर्खों को पता नहीं था कि हम मूर्ख है, हमने अपने कुप्पी में तेल नहीं लिया। बट पांचों ने जिस तरह की तैयारी परमेश्वर चाहता था उस तरह की तैयारी उन्होंने किया। और हम अभी देखेंगे 25:6 से 9 में हम देखते हैं, वहां वचन हमको बताता है हमको जागते रहना है और चौकस रहना है। जागते रहने का मतलब क्या है, रात भर सोना नहीं, ऐसे नहीं। क्या वचन क्या कहता, आधी रात को धूप मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात को धूप मची। अब आगे का वचन अगर हम देखेंगे तो आगे का वचन हमको क्या बताता है, सब क्या करती थी, कुंवारियां मशाले हीट करने लगी। वो सो रही थी, ऊँग रही थी और अपनी अपनी मशाले हीट करने लगी। अब जब मूर्खों का ध्यान आया, अरे बाबा थोड़ा सा तेल रह गया है, और वो मूर्ख क्या करने लगी, समझदारों को तेल में थोड़ा सा हमको उधार दे दो। यहाँ हम देखते हैं 6 से 9 में हमको वचन बताता है हमको जागते रहने की जरूरत है। 8वां वचन अगर हम देखेंगे 8 और 9, वहाँ लिखा है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जाती है। अरे कैसे देंगे ये समझदार, मशाल तो विश्वास का प्रतीक है। हर किसी को अपने अपने विश्वास के द्वारा परखा जाएगा। हमारा विश्वास हम दूसरे को नहीं दे सकते, उसको खुद को विश्वास परमेश्वर के ऊपर निर्माण करना होगा, बढ़ाना होगा। हम बाजू से मांगेंगे अरे तेरा जितना विश्वास है मुझे दे दे, तो विश्वास बढ़ने वाला नहीं है। हमको खुद ये वचन को पढ़कर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बढ़ाकर रोज ये भोजन खाकर अपने विश्वास को बढ़ाना करेगा। हमको इधर उधर रिश्ते बढ़ाने की जरूरत नहीं। कई बार मैं देखती हूँ इसके साथ हमारा नाम जोड़ा जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है, अच्छा नहीं लगता है ना। हमारा नाम अगर किसी के साथ जोड़ा जाना चाहिए तो उस परमेश्वर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अब इधर हम देखते हैं, परंतु समझदारों ने तो उत्तर दिया कि कदापि हमारी और तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अभी तो आगमन हो गया है,
अब वो मोल लेने जाएंगी, तब उनके विश्वास में उन्नति होगी, तब अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करेंगे अपने दुल्हन दूल्हे के साथ जाने के लिए। आगे का वचन हम बाद में देखेंगे। ये यहाँ हमको दो बार बताया जाता है, हमको जागते रहना है। कभी भी हमारा दूल्हा, अगर वो 5 मूर्ख दूल्हा जब नहीं आया था, पहले से अगर अपनी कुप्पी चेक कर ली रहती है, तो वो जाके कब से मोल लेके आ गई रहती, दूल्हा ने सो गई थी, है ना। आज हम भी सो रहे हैं क्या? भवन में तो आते हैं, वचन सुनते हैं, बट आत्मिकता में हम सोए हैं क्या? हमको ये जानने की जरूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु तू मुझे बता, प्रभु मुझमें क्या बात की कमी है? मैं आज सो तो नहीं रही हूँ आत्मिकता में, मैं क्या तेरे दौड़ के लिए तैयार हूँ क्या प्रभु? मैं उस स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ क्या प्रभु? अगर कुछ कमी घटी है प्रभु, तो तू मुझे बता कि मैं और अपने तेल को बढ़ाऊं, अपने कुप्पी में तेल को मैं पहले से तैयार करके रखूं। आज हम हर एक को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आज मैं कहाँ खड़ी हूँ। मेरे बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हर किसी को जब दुनिया में भेजा है, हर एक की जरूरत को वो पूरा कर देता। हम खिलाएंगे तो कोई खाएगा ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने भेजा है ना, एक भिखारी भी पल जाता है, हाँ? हर कोई इस दुनिया में पल जाते हैं। कई लोग भिखारी लोग करोड़पति भी बन जाते हैं। आज वो बात की हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने भेजा है ना, वो हर एक जरूरत हमारे परिवार की पूरा करेगा, हमारे बच्चों की पूरा करेगा। आज हमको केवल इस बात का सोचने की जरूरत, मैं क्या सो रही हूँ क्या? आँख बंद कर करके सोना नहीं। प्रभु ये नहीं चाहता आप रात को सो नहीं, बट परमेश्वर ये चाहता है कि शैतान इनको आत्मिक आंखों को बंद ना कर दे कि ये संसारिक इसमें ही रहे। परमेश्वर चाहता है हमारी आत्मिक आंखें खोल सके, परमेश्वर के वचन को हम समझ सके, उस परमेश्वर को समझ सके। परमेश्वर ये चाहता है कि मुझे समझ सके, क्योंकि परमेश्वर हम हर एक को अपने स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। हम देखेंगे क्या वो कारण है जिसके कारण लोग सोते रहते हैं। अगर हम मत्ती 24 उसका 48 और 50वां वचन देखें, तो वहां लिखा है, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो कभी भी आ सकता है। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में बहुत दूर है। हम कहते हैं हमेशा क्या है, लोग यही बताते रहते हैं, यही बताते रहते, कब आएगा? अभी इतनी पीढ़ी हमारी चले गई जब तो प्रभु नहीं आया। अब क्या आएगा? हम मर जाएंगे। जब तक हम पृथ्वी में अच्छे से रहे बाबा, खाए पिए, और क्या, एक ही जीवन है, एक जीवन के बाद क्या पता क्या होगा। खाए पिए अच्छे से रहे, हर कोई यही सोचता है। ये एक दास था, वो भी यही सोच रहा था, अब मेरा स्वामी कब आएगा। मस्त पी के इंजॉय कर रहा था, हर एक नविश चीज कर रहा था, जो इंजॉयमेंट उसको करना था हर एक चीज कर रहा था। बट ऐसा वो समय होता है जब हम प्रभु की बाट नहीं जोते। अगर प्रभु उस समय आ जाए तो हम उसके साथ जाएंगे नहीं। हाँ, प्रभु अगर आ जाए तो हम जाएंगे क्या? नहीं। फिर इतने दिन से चर्च में आने का क्या मतलब? फिर कुड़कुड़ाते रहेंगे, हम तो जाते थे, प्रभु का वचन सुनते थे, हम तो चर्च भी चल। कितने लोग हमको विरोध करते थे, फिर भी चर्च आते थे। हाँ, कई लोग हमको, मेरे परिवार का डांटते थे, फिर भी चर्च आते थे। हमने तो बपतिस्मा भी लिया, ये किया, वो किया। प्रभु को लोग अंगीकार नहीं भी करते थे, इनकार, पर हम लोगों के सामने प्रभु के बारे में बताते थे। प्रभु ने हमको लेके नहीं गया, हम वहीं रहते तो ठीक था, है ना। फिर पछतावा आता था। क्या हमने अपने आप को तैयार किया क्या? हाँ, नहीं किया। आज
आज हमको ऐसा नहीं सोचना है कब आएगा प्रभु, यही पाठ जोते रहना है कि आज अगर मेरा प्रभु आ गया तो मैं तैयार हूँ क्या नहीं हूँ करके हमको यही सोचने की जरूरत है। और हमारे अंदर पवित्र आत्मा और विश्वास होने की जरूरत है। हमको वो मूर्ख के समान बनने की जरूरत नहीं है। अगर 7 से 9 में हम देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि मूर्खों ने क्या किया है ना, मूर्खों का कैसा बिहेवियर रहता है। और तीसरी बात हम देखते हैं आगमन का समय आ ही गया। इतने दिन से वो 10 कुंवारियां इतने देर से अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, कब आएगा वो दूल्हा, कैसा होगा वो दूल्हा, कैसे कपड़े पहन के आएगा वो दूल्हा, कैसे महिमा में आएगा वो दूल्हा, कितनी तैयारी के साथ आई थी। और जब दूल्हे का आने का समय हुआ, जब ये मूर्खों की नींद खुली, जब जाके अपने लिए तेल मोल लेने को निकल गए। और क्या होता है, एडवांस में उन्होंने तो प्रिपेयर अपने आप को नहीं किया था। और हम देखते हैं यहाँ अब वो दूल्हा आ ही गया है। और क्या हो रहा है, दूल्हा अगर हम लोग देखेंगे 25:10 से 13, मत्ती रचित सुसमाचार 25:10 से 13, वहाँ लिखा है जब वे सोने लगे तो जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। अब मशाले भी नहीं जल रही थी, अब उनको अक्ल नहीं, दूल्हा आ गया है, अब वो तेल लेने चली गई। और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार क्या हो गया, बंद हो गया। जो लोग तैयार थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चले गए। फिर हम ये नहीं बोल सकते चर्च में तो ये किसी से बात भी नहीं करती थी। मैं कितनी एक्टिव थी चर्च में, प्रभु ने मेरे को लेके नहीं गया, मैं तो आराधना में भी खड़ी होती थी, वचन भी बोलती थी प्रभु यीशु मसीह का, और देखो ना प्रभु ने मेरे को नहीं लेके गया, उसको लेके गया। फिर हम ये सारी बात नहीं कर सकते। एक बार दरवाजा बंद हो गया, हम की सोचो अगर प्रभु का आगमन होता है, प्रभु यीशु मसीह आता है और न्याय होता है, दरवाजा बंद हो गया, हमारी क्या परिस्थिति रहेगी। हम कितना भी टोके तो प्रभु हमारा सुनने वाला नहीं है। आज हमारे पास मौका है, आज प्रभु हमारा सुनना चाहता है, हम उसको सुनाए। प्रभु हमको करेक्शन देगा, हमारी मदद करेगा, और प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चों का मैं सुनूं। वो तो जलन रखने वाला परमेश्वर है। क्यों जलन रखता? आप इधर उधर जाते, आपका बच्चा बाजू वाले के पास जाके खाना खाए, बाजू वाले को माँ बाप बोले तो कैसे लगेगा, कितना बुरा लगता है। कई बार अगर हमारा बच्चा बात भी नहीं किया है ना, तो कितना बुरा लगता है, मेरा बच्चा है मेरे से बात नहीं कर रहा, उससे इतना बात कर रहा है। कई माँ लोग तो बहुत रोना शुरू कर देते, मेरा बच्चा उसी के हाथ से खाता, मेरा बच्चा देखे मेरे हाथ से नहीं खाता, मेरे को पूछता नहीं, कितना बुरा लगता है। अगर सोचो प्रभु यीशु मसीह अगर हमको नहीं पूछे तो कितना बुरा लगेगा। इतनी बड़ी दुनिया है, वो अभी जब तक न्याय नहीं होता है वो हम हर एक को पूछ रहा है, बार 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 बार। वो कहता है कि मैं तुम किसी और के पास जाओ तो मुझे पसंद नहीं है। He is the jealous keeping God। वो जेलस रखने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा लवर है, उसको नहीं पसंद है कि उसकी प्रेमिका कोई किसी और के पास भी देखे, और के पास भी जाए। वो ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है कि दुल्हन की नजर उस दूल्हे की तरफ ही रहे, क्योंकि मैं अपनी दुल्हन को तैयार करना चाहता हूँ, मैं अपनी दुल्हन को स्वर्ग के लिए तैयार करना चाहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबसे यही कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक लोग क्या रहो, तैयार रहो। अगर 11वां वचन अगर हम लोग देखेंगे, 11वां उसमें लिखा है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ
हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसलिए वचन आज हमसे कहता है 13वां वचन, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जो आने वाला है और ना उस घड़ी को जानते हो। कब आएंगी हम नहीं जानते, हम कब हमारी मृत्यु होगी ये भी हम नहीं जानते हैं। इस पृथ्वी पे हम कितने दिन के दौड़ में हैं हम नहीं जानते। कई हमारे प्रियजन हमको छोड़ के चले गए, उनके जीवन से हमको सीखने की जरूरत है। कई बार हम लोग जब फ्यूनरल में जाते कब्रिस्तान में गाना गाते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे, है ना? क्या हम सचमुच उस नीले आसमान के पास सियोन देश में जाएंगे? क्या आज हमको सोचने की जरूरत है। हर कोई जाने वाला है इस पृथ्वी से, परमानेंट कोई भी रहने वाला नहीं है। कौन परमानेंट रहेगा? कोई भी नहीं। हर एक एज में हम अपने अंदर एक डिफरेंस को देखते। पहले हम जब यंग थे बहुत दौड़ते थे, बहुत काम करते थे। आज हमको उतना काम करना नहीं होता, थोड़ी देर में हम थक जाते हैं। हाँ, थोड़ा ज्यादा काम हो गया तो सांस भरना शुरू हो जाती। ये शरीर नाशवान है, हमको ज्यादा दिन तक साथ देने वाला नहीं है। बट हमारे पास प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी आशा है। वो जब स्वर्ग में उठा लिया गया है, उसने हमसे वायदा किया है, मैं अपने लोगों को लेने आने वाला हूँ। हमको तैयार रहने की जरूरत है। जो लोग आज हमारे बीच में नहीं है, उनके जीवन को देख के हमको सीखना है कि जीवन का कुछ भरोसा नहीं, कल मेरा नंबर भी लग सकता है। और अगर मेरा नंबर लगा, क्योंकि इस पृथ्वी पे जब तक मैं हूँ और जब तक हम हैं, जब तक ही हमारे पास समय है, हाँ, हम परमेश्वर से माफी मांग सकते, रो सकते, अपने आप को बदल सकते। एक बार मर गया ना, तो मरने के बाद हमारे पास मौका नहीं है। मैं हॉस्पिटल में कई पेशेंट को देखती हूँ, कई पेशेंट मरने के बाद अरे मैंने ये किया, ये गलती किया, हाँ, अरे नहीं करना था, क्या हो गया? अगर वो परमेश्वर के पास पश्चाताप किए हुए रहते तो शायद बच जाते, वो चोर की तरह। लास्ट मौका है ना। इस पृथ्वी पे हम कितने दिन रहेंगे नहीं पता। हम हमारे बच्चों के लिए इतनी आशा लगा के रहते हैं, हमको ये भी नहीं पता वो हम देख पाएंगे कि अपने बच्चे के फ्यूचर के। बट हम प्रभु यीशु मसीह को, जब हम अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देंगे, हमारे पास आशा है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और मैं एक दिन जरूर अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में आनंद करूंगी। क्यों हम कोई बात की चिंता करें? कोई बात की हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमको केवल हमारे लक्ष्य की ओर हमारी नजर लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ध्यान भटका तो दुर्घटना घट जाती है। हमको हमारी नजर केवल उस स्वर्ग की ओर लगाने की जरूरत है। पृथ्वी पे और कितने दिन की दौड़ बाकी है नहीं पता, हो सकता किसी का भी स्टेशन आ जाए, हाँ, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो दौड़ खत्म होने के पहले हमको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है, आत्मिक उन्नति की ओर जाना है, आत्मा के फलों से भरना है, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोना है कि आज प्रभु अगर आया मुझसे कहे चल मेरी बेटी तो मैं तैयार हूँ। आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। वो 5 समझदार कुंवारियों के समान बनना है, जो अपने कुप्पी में तो तेल ली है और अपने मशाले को भी जला के रखी है। केवल पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सकती है हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब उठाया गया, उसने हमारे बीच में अपनी पवित्र आत्मा को भेजा कि वो हमारी मदद करे, हमारी अगुवाई करे। तो हमको तैयार होने की जरूरत है, उसको वेलकम करने की जरूरत है ना। गेस्ट घर में आते तो बहुत भोजन पानी सब, चर्च में भी आना भूल जाते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस भवन में आके तैयार है। वो राजा का किस तरह से वेलकम हमको करना है अपने जीवन में, हमको सोचने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह हर एक को आशीष दे।